मेरा आज भी तू तू कल मेरा, मेरे दिल की राह में हक तेरा, मेरी जान कभी न जाना सोनिए, तू जैसे दरिया मैं हूँ किनारा तेरा, तू कहे बनूं सहारा तेरा, आ करीब तू मेरे कभी हानिया। हाय गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है पार्थ श्रीवास्तव, थैंक यू। सिंगर। आप सभी जानते होंगे। सो फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी थैंक यू सो मच। एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस। आपका सॉन्ग अच्छा कर रहा है। थैंक यू। ये जानना चाहूंगी, हाउ वाज योर जर्नी बीइंग अ सिंगर, हाउ यू स्टार्टेड। हम थोड़ा इनिशियल डे से स्टार्ट हाँ करते हैं। खैर अभी तो आपका एक सक्सेस, एक फेम आपको मिलने लग गया है। दिस इज आई थिंक सो इट्स योर स्टार्टअप नाउ या के सक्सेस का, फेम का। बट इनिशियली आई वांट टू नो व्हाट was the one thing जिससे आपको ऐसा लगा नो आई वांट टू बी अ सिंगर, और फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखना है, फिर इनको आवाज देना है, व्हाट ऑल? मल्टीपल इवेंट्स हुए। फॉर एग्जांपल इफ आई से बचपन से आई कम फ्रॉम अ फैमिली व्हिच इज वेरी म्यूजिकली ओरिएंटेड, नॉट प्रोफेशनली हम्म बट पैशनेटली। हम्म आई कम, मेरे पापा, मेरे चाचा, सब लोग, मम्मी, चाची, जितने भी लोग जी खानदान में होते, सबका कहीं ना कहीं गाने का एक शौक है। जी। और नॉट ओनली गाना, हम्म जो जिनको गाने का शौक नहीं है उनके कान बहुत अच्छे हैं। ओ, तो जीन्स में आया पहली हम्म चीज। दूसरी हम्म चीज, चूंकि मेरी फैमिली बहुत एकेडमिकली ओरिएंटेड भी है, हम्म वैसे फुल सर्विस क्लास। तो मुझे ये भी था कि भाई पढ़ाई अच्छी कंप्लीट बस करनी है। हाँ। एंड अभी भी आई एम डूइंग माय लॉ, आई एम परसुइंग माय अंडर ग्रेजुएट इन लॉ। ओ, एंड यस, द आई एम इन माय, BLS। yeah, no ओ, no, देन BLLB, LLB yeah. आई हैव डन, Oh nice, यस। from NMIMS. ओके। I'm in my final year now. तो ये जर्नी चलती रही। सीखता रहा बचपन से, गुरुजी के पास जाता रहा। जी। फिर ब्रेक्स हुए क्योंकि 10th आ गया, पढ़ाई करनी है। हम्म फिर 12th आ गया। जी। फिर कॉलेज एडमिशन के लिए जो क्लैट देते हैं हम लोग, हम्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो दिया। फिर उसके बाद एक दिन आउट ऑफ नोवेयर आई वाज इन माय 12th इन 2018, एंड मेरे स्कूल का 60th एनुअल डे हो रहा था, एंड ओके। उसमें शंकर महादेवन साहब आए थे। ओ तो मैंने पापा से कहा कि मुझे उनसे मिलवाओ, जी। क्योंकि पापा वाज अ फ्रेंड ऑफ हिम सिंस पास्ट 20-25 इयर्स। तो मैं ग्रीन रूम में उनसे मिला, जी। मेरे स्कूल में। हम्म और मैंने गा के सुनाया उनको कुछ, हम्म तो उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा है। वी हैड नो प्लान्स फर्दर, वी हैड लिटरली नो प्लान्स। हम्म मैं वापस गया तो वो स्टेज पे गा रहे थे। हम्म मैंने सडनली उनको इशारा किया कि कैन आई सिंग विद यू। हम्म उन्होंने कहा ठीक है, बट हम्म कोई रिस्पॉन्स नहीं। ओके। फिर मैं बैक स्टेज गया क्योंकि मैं ड्यूटी कार्ड होल्डर भी था अपने ओके, इवेंट में। उन्होंने रैंडमली मेरे को बुला लिया। बुला लिया स्टेज पे। एंड 10,000 का क्राउड था। मैंने पहली बार 10,000 का क्राउड देखा। गा चुका था पहले, बट 10,000 हम्म का क्राउड तो बहुत ज्यादा होता है। हम्म और शंकर महादेवन साहब ने बोला कि मितवा गाएगा। मैंने कहा बिल्कुल गाऊंगा। फॉर 6-7 मिनट्स वी हम्म जैम हम्म फुल। एंड 10,000 लोग जब इतने बड़े दिग्गज के साथ आप खड़े हो, पहले तो हमारी कोई औकात नहीं है कि उनके संग खड़े हो। जी। दूसरा, जब हम लोग खड़े हुए तो 10,000 लोग आपका नाम चिल्ला रहे हैं, हम्म और शंकर महादेवन साइड में खड़े हैं। या शंकर महादेवन ऑडियंस से बोल रहे हैं कि यार पार्थ को देख के तुम एक्साइट हो गए हो क्या। हम्म तो मैं रो दिया वहां पे। ओह अब मैं रोया तो गाना वाना फुल खत्म किया, खूब तारीफ हुई, इत्तेफाकन अच्छा गा दिया मैंने। वाओ। गाया, फिर वापस गया। तो वो एक इवेंट, एक ऐसा इवेंट था जब हम्म मुझे लगा कि यार म्यूजिक करना है, ओके। फुल टाइम करना है। जी। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने अलाइन करी चीजें। हम्म मैं पढ़ाई के लिए जानबूझ के बॉम्बे आया कि हम्म डिग्री अच्छी लूंगा, वो तो हम्म लूंगा ही, हम्म काम भी करूंगा। हम्म फिर कोविड आया। कोविड हम्म वाज अ ब्लेसिंग फॉर अस। ओह मैंने खुद के गाने बनाने शुरू किए। वाओ। Not only singing, but I started composing, I started writing. हम्म I released my first song in 2021 January, हम्म 29th of January. क्यों करके मेरा एक गाना आया था, ओके। very philosophical गाना. हम्म And then we started from there. I got admitted into NMIMS. Then हम ऑफलाइन वापस आए पढ़ने हम्म 2022 में। 2023 में एक रील वायरल हो गई मेरी, का है खफा ऐसे हम्म दगाबाज ने की। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से हाथ मिलाया टी सीरीज से। हम्म एंड टी सीरीज के साथ मेरा पहला गाना उलझन आया। वो एक मैसिव हिट हुआ। सक्सेसफुल, यस। फिर उसके बाद तुझे से दरिया में हम दोनों यस। साथ बैठे हैं।
दैट्स ग्रेट मैन। यू नो आई थिंक सो वो अगर एनुअल डे नहीं होता तो आई थिंक सो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट नहीं होता या आपको रियलाइजेशन नहीं होती, व्हिच शायद इज करेक्ट, सही बात है, राइट? क्योंकि मुझे ये था कि यार बाहर जाऊंगा, हम्म। मुंबई जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, जी। पढ़ाई के साथ कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, आई विल ग्रैब दैट। क्योंकि हम लोग कुछ जगह से आते हैं, जी। कानपुर यूपी, और इस जगह से कि वहाँ हम लोग को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं कि बेटा तुमको जिंदगी में करना क्या है ये पहले सेट कर लो, यस यस। चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो। मेरे घर में कभी नहीं रुका गया कि म्यूजिक मत करो या ऐसा हो, बहुत सपोर्टिव रहे हैं सब लोग हमेशा से। और अगर वो सपोर्टिव रहे हैं तो ये जी। मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ अच्छा करके उनको दूं। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। तो बस ये चल रहा है। उसके बाद शंकर महादेवन सर कब मिले आपको? उसके बाद अगले ही साल हम लोग वापस मिले, ओह वाओ। एंड आई एम स्टिल कनेक्टेड विद हिम, विद एहसान सर, इज माय वेरी गुड फ्रेंड। ओके। एंड अभी तक हम लोग की बातचीत होती है। हम लोग बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक तरीके से जीते हैं, मैं तो बहुत जीता हूँ। वेल यू नो, आप कंपोज करना सीख गए हो, राइटिंग किससे सीखा? मम्मी डैडी से, क्योंकि घर में ऑलरेडी हाँ, एक था वो चीज, तो ये मम्मी डैडी से। समटाइम्स ये होता है ना, अब तो ये होने लगा है कि लोग सराउंडिंग देखकर कंपोज करने लगे हैं, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, वो सब देखकर। देखिए हर इंसान का एक अलग अलग नज़रिया जी। होता है, जी। चाहे कंपोज करने का, चाहे लिखने का, चाहे गाने का। गाना गाना तो बचपन से मिला, जी। परिवार से हम्म। मिला, सराउंडिंग से मिला। हम्म। कंपोजिंग एक ऐसी चीज थी जो पता नहीं कैसे आ गई अपने आप। जो कोविड में होता क्या था ना, लाइव हम लोग पहुंच जाते थे जी। इंस्टाग्राम पे। मैं देखता था कि ये सब लोग अपने अपने गाने गा रहे हैं, मैं ही क्यों कवर्स गा रहा हूँ। हम्म। तो मैं बैठा एक दिन, हम्म। मैंने कुछ गिटार पे हम करना शुरू किया, फिर मैंने लिखा लिखा लिखा, बनाया, स्क्रैप किया सारी हम्म। चीजें। फिर इवेंचुअली इवेंचुअली मेरा पहला गाना निकला, हम्म। उसको लोगों ने प्यार दिया। बट वो पहला गाना जब आपने कंपोज किया था, लिखा था, उसको अप्रूव किसने किया? उसको प्रूफ तो पापा करते हैं, हम्म। हर गाने को? ऑलमोस्ट हर गाने के। वेरी नाइस। और वो गाना भी बड़ा रैंडमली निकला। मैं 10-15 दिन मैंने काम किया, हम्म। पर कुछ नहीं निकला है। हम्म। तो मैं एक दिन बिस्तर पे ना ऐसे करके लेटा हुआ था, मैं हम्म। पंखा देख रहा था। वो कहानी बड़ी फनी कहानी जी। है, बट मेरे कॉलेज में भी मैंने सबको बताई और ओके। सबको बड़ी मजा आई। तो पंखा देख रहा था, पंखा घूम रहा था, मैंने कहा ये क्यों घूम रहा है, हम्म। मतलब ये अगर ये दीवार है हम्म। तो ये क्यों है, हाँ। मतलब हम क्यों है। हम्म। तो क्यों वर्ड आया। ओके। और फिर मैंने बहुत फिलोसफिकल गाना लिखा। उस हम्म। गाने में 2-3 लाइनें ही ऐसी थी कि आग से होती तो तबाही, पर उसी को पूजते हैं क्यों। हम्म। ऐसे करते करते मैंने बहुत चीजें लिखी। वाओ। फिर उसको आई टर्न्ड इट इनटू अ मेलोडी। प्रॉपर फॉर्मेट, यस। तो वैसे बना, वहां से शुरुआत हुई। वेल, ये भी जानना पसंद करूंगी, आपने अभी आपका स्टार्टअप, एक सक्सेस की आप सीढ़ी चढ़े हो, गाने हिट जा रहे हैं, टी सीरीज का लेबल मिलना बहुत बड़ी बात है, हर किसी को नहीं मिलता। कितना स्ट्रगल रहा है इस जर्नी में? भले ही छोटी अभी जर्नी है, बट फिर भी। स्ट्रगल, आई थिंक हसल इज अ गुड वर्ड। ओके। देखिए हसल करने से सब चीज मिलती है। और ऐसा मैं बताता हूँ, देखिए आप ऑफिस जाते हो, अगर ऑफिस जाने के लिए आप एक लोकल, पहले लोकल पे चढ़ते हो, फिर वहां से मेट्रो पकड़ते हो, फिर वहां से ऑटो से जाते हम्म। हो। ये भी एक काइंड ऑफ हसल है, क्योंकि आप ये रोज हम्म। कर रहे हो, राइट। और तभी आपको महीने के एंड में सैलरी मिलती है। हम्म। तो हर चीज हसल पे है। एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग टर्म कि भाई आप हसल कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, हम्म। वो हर आदमी को करना है। हम्म। वो ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ हाँ, मेरे पे ऊपर बस वो भगवान का हाथ था कि चीजें अलाइन होती गई। राइट राइट। और सब कहते हैं बहुत बड़ा है ना? रोल प्ले करती है। यस, करेक्ट। तो टचवुड, हम्म। मतलब ये यस। टचवुड की चीजें होती गई लाइन, और मजा आया ये करने में। मतलब फॉर एग्जांपल मैं, so I am very used to be on this side of the chair. ओह, ओके। Yes, I interviewed many people like हम्म। Imtiaz Ali and Aditya हम्म। Sarpotdar, many on behalf of हम्म। a very famous media house. तो मैं यही करता था। मैं किसी डायरेक्टर का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, मैं एंड में उनको गाना सुनाता था। ओ। मैंने कहा कि सर देखो ये मेरा गाना है, हम्म। अगर आपको पसंद आए तो रख लो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। हम्म। ऐसा मैंने कम से कम 50 जगह किया। एंड यू गिव देम सॉन्ग? या मतलब मैंने उनको सुनाया, मैंने उनको मेल किया, हम्म। हम्म। जस्ट फॉर, हम्म। लॉयर भी तो हूँ ना इन दी एंड, हम्म। व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगा ऐसे। तो हम्म। मैंने मेल किया, जी। मैंने ये सब चीज़ें भी करी हैं।
हर चीज़ करिए और आज की डेट में ऐसा कुछ बुरा नहीं है और जब आपके पास सोशल मीडिया है तो एवरीथिंग इज़ वेरी अपफ्रंट फॉर यू करेक्ट, राइट। कि आपको हर चीज़ मिल रही है। हुँ। तो ये है। वेल, बट यू नो सिंगिंग में आना एक अलग आर्ट है, लॉ पढ़ना एक अलग चीज़ है, क्या कनेक्शन है? मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। बचपन में हम लोगों ने वो पढ़ा था ना प्राइमरी कलर्स, हुँ। ब्लू को येलो के संग मिलाएँगे, यस। ग्रीन बनेगा। हुँ, ब्लू इज़ माय म्यूज़िक, ओके। येलो इज़ माय लॉ। हाँ, हाँ। आई ब्लेंडेड इट हाँ, हाँ। एंड आई मेड श्योर कि अगर मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, हुँ, हुँ। तो आई एम specializing myself in IPR, intellectual property right, which helps me in music. हुँ, ओके। And from law, हुँ, हुँ। I turned myself into a media person, हुँ, which helps me in law. हुँ, And करेक्ट, this IPR helps me in music, राइट। and music helps me in media. That's why I take interviews of people and tell them कि यार ये वेरी मेरा गाना नाइस, वेरी नाइस। है। ये ये थोड़ा सही है, ये सही है। कानपुर का दिमाग है ये। कानपुर का दिमाग है, बट यू नो एक हिसाब से सही भी आई फील अब सबको लॉ की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे स्ट्रगल करते हैं, आई नो दैट। सही है, बहुत अच्छी बात है। आई लाइक दिस, बट यू नो ऐसी ऐसे कौन-सा वक़्त आया है जब यू नो आपको आपका गाना बोला गया है कि आपका गाना हमें सुनना है, आपका गाना देना है, बट आपने वो आर्टिस्ट को रिजेक्ट कर दिया कि मुझे ये आर्टिस्ट को नहीं देना है, मुझे ये दूसरे आर्टिस्ट को देना है क्योंकि ये उस पर सूट होती है, इस पर सूट नहीं होती है। ये कभी तो ऐसे हुआ है? ऐसा हुआ है, उलझन के साथ ही हुआ था। जी। क्योंकि मुझे वो गाना डुएट होना था। हुँ, हुँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मेरे साथ कौन गाएगा? ओके। क्योंकि मेरी आवाज़ भी पर्टिकुलरली जो एक बेसी मेल आवाज़ होती है वो हुँ, नहीं है। ओके। मेरी आवाज़ बहुत ही एक इफ आई से बहुत ही रॉ किस्म की आवाज़ है। हुँ, तो मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरे संग उसको मैच करे। हुँ, हुँ, क्योंकि इवेंचुअली गाना मैंने बनाया है तो राइट। मुझे पता है कि वो गाना क्या डिमांड कर रहा है। हुँ, हुँ, तो मैंने की थी बात 2-3 हुँ, लोगों से एंड देन इवेंचुअली शिरीषा भगवतोला केम अप एंड चूँकि वो मेरी दोस्त भी हैं, हुँ, उनसे मैंने बोला कि शिरीषा ये गाना है मुझे हुँ, आपसे चाहता हूँ मैं आपकी कोलैबोरेट करूँ मेरे हुँ, साथ। वी आर डूइंग इट फॉर अ लेबल फॉर हुँ, टी सीरीज़। उन्होंने बिना किसी सोच विचार के बोला हाँ, आई विल डू इट ओके। एंड उन्होंने रैंडमली मेरे को वॉइस नोट भेजा फ़ोन पे हुँ, एंड सुनते ही मैंने कहा भाई डन। लॉक्ड वी गोना डू इट। हुँ, फिर हम लोगों ने किया इन अ हुँ, वेरी शॉर्ट स्पैन हुँ, मतलब 10 दिन के अंदर हम लोगों ने वोकल्स भी रिकॉर्ड किए, हुँ, डबिंग भी करी, सब हुँ, कुछ किया एंड शी वाज़ इन चेन्नई दैट टाइम ओह! और मैं कानपुर में। हुँ, तो हम लोगों ने उन्होंने वहाँ स्टूडियो बुक किया, यहाँ से हम लोग इंटरफ़ेस पे आए एक, हुँ, हम लोगों ने रिकॉर्ड किया एंड हुँ, देन हुँ। वी रिलीज़्ड एंड वेरी नाइस, बट आपकी आवाज़ सच में अच्छी है, बहुत अच्छी है। स्टिल यू नो कौन सा ऐसी यू नो बकेट लिस्ट होती है हर एक्टर, एक्ट्रेस की, सिंगर की, सबकी बकेट लिस्ट होती है। उस बकेट लिस्ट में अभी किसका नाम है जिसको अपनी आवाज़ आप देना पसंद करोगे? मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं एक करण जौहर की मूवी हुँ, है हुँ, और उसमें शाहरुख खान एक्टर हैं, हुँ, पार्थ श्रीवास्तव को पूरा म्यूज़िक हुँ, डायरेक्टर बाय हुँ, पार्थ श्रीवास्तव, लिरिसिस्ट जावेद साहब, हुँ, हुँ, गाना मेरे लिए गा रहे हैं शंकर महादेवन और फुल वही स्टेडियम के बीच में मितवा मूवमेंट हो रहा है। हुँ, हुँ। ये मेरा एक सपना है। ओके। आई डोंट नो कब पूरा होगा बट होना चाहिए। हो जाएगा, हो जाएगा। ज़रूर। कभी-कभी कुछ चीज़ें यू नो फुलफ़िल हो जाती है। बट यू नो अगेन बहुत इस इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल है। एक डार्क इंडस्ट्री है। सिंगर्स को बहुत ज़्यादा फेम नहीं मिलता है यहाँ पर। क्या कुछ दिमाग में चल रहा था जब यू नो ऑलरेडी दिग्गज सिंगर्स बैठे हैं, जिसको आज तक के यू नो उतना तवज्जो नहीं दिया गया है, बट उनकी आवाज़ आज तक का चलती है। कभी आपको लगा है कि जब मेरा मुझे फेम ही नहीं मिलेगा, मैं आवाज़ दूँगा, मुझे फेम, नेम कुछ नहीं मिलेगा, देन व्हाट? लॉ किया है, नौकरी कर लूँगा। सिंपल। मतलब ये भी इसको फिर भी रनिंग रखना ही है, फेम ना मिले तो भी चलेगा। देखिए म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही पाक, बहुत ही साफ शौक है। हुँ, हुँ। कोई गंदगी नहीं है इसमें। जी, जी। तो म्यूज़िक मैं हमेशा बनाता रहूँगा। हुँ, खुदा ना ख़ास्ता अगर ऐसा हो कि नहीं चले गाने, हुँ, लोगों ने अभी पहचान रहे हैं, नहीं पहचानेंगे 20 साल बाद, हुँ, कोई बात नहीं। हुँ, हुँ, आज की डेट में म्यूज़िक इज़ नॉट ओनली एन आर्ट फॉर्म, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिज़नेस। क्या पता इसी टी सीरीज़ में मैं नौकरी कर रहा हूँ हुँ, हुँ, आगे, हुँ। क्या पता? ओह गॉड! तो क्या पता लीगल एडवाइज़र हूँ मैं यहाँ।
राइट। तो ऑप्शंस हर जगह है, यू हाँ, नीड टू फिगर मतलब दैट कोई आउट बस। काम छोटा बड़ा नहीं होता, यू आर ओपन फॉर एवरीथिंग। या देखिए, जाहिर सी बात है, अगर मैं म्यूजिक बनाने निकला हूँ हम्म। तो एक डेडिकेशन, एक दिल, एक सब कुछ मैं उसको दे रहा हूँ। हम्म। पर अगर भगवान ने नहीं लिखा है तो गम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ाई के संग सब कुछ करो, राइट राइट राइट। क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर फील्ड्स आर ऑलवेज हेल्प्स यू। या एआई आ गया है हम्म फिलहाल, कंपटीशन और बढ़ गया है कहीं ना कहीं। लोगों को अब तो ये हो गया ना, मेरी भी आवाज वो रिकॉर्ड करके मेरी सेम आवाज निकाल सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं लोग, कुछ भी कर सकते हैं। डू यू फील दैट इज अ कंपटीशन और डू यू फील दैट इज रिस्की? एवरीथिंग इज ओके अंटिल इट रीचेस इट्स लिमिट। हम्म। एवरीथिंग इज ओके। अगर एआई से मुझे हेल्प हो रही है किसी चीज में, मैं तब तक उसका फायदा उठाऊंगा, बट हम्म। मैं तब उस एआई को बंद कर दूंगा जब वो मेरी प्रोडक्टिवनेस खत्म कर दे। कभी ऐसे हुआ है आपके साथ मैं यूज कि नहीं करता किसने, नो मोस्टली। नो नो नो, नॉट यू बट किसी और ने आपकी आवाज को मिसयूज किया नो, हो? नॉट नेवर। नाउ या। दैट्स ग्रेट। बट यू नो, आने वाले दिनों में मैं ये जानना चाहूंगी, आने वाले दिनों में कौन से और सॉन्ग्स आ रहे हैं, कितने अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं जो रिलीज होना बाकी है, और वो कौन से सेलिब्रिटीज है जिसके साथ आप लाने वाले हो ये सॉन्ग? पहली बात तो बहुत सारे गाने हैं, हम्म। एंड दोनों कैटलॉग रखता हूँ मैं कि बस मेरे को वो छटाई चल रही है अभी कि हम लोग तू जैसे दरिया जो भी रिसेंटली आया उसके बाद क्या लाए, क्योंकि एक जाहिर सी बात है, एक मूड होता है लिसनर का भी, वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वी नीड टू फिगर दैट आउट। अगर मैं सीधे एक वॉर क्राई का गाना निकाल दूं तू जैसे दरिया जैसे ट्रेडिशनल रोमांटिक गाने के बाद, जाहिर सी बात है ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। राइट। तो वही गेम होता है कि हम लोग को मेंटालिटी समझनी है लोगों की, करेक्ट, राइट राइट हाउ राइट। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी अस एज एन आर्टिस्ट। जहाँ तक कोलैबोरेशंस की बात है, कोलैबोरेट तो मैं करता ही रहता हूँ किसी ना किसी के साथ। मैं किसी ना किसी को भी फोन घुमा देता हूँ कि ये मेरा गाना है, प्लीज आप सुनिए, अगर आपको पसंद आए तो मुझे आप लिसन करना है। रिप्लाई आया आता है, मोस्टली आ जाता है, पर जब नहीं आता है तो कोई बात नहीं। बट अगेन मैं जैसे अभी आपसे पूछा, एक डार्क इंडस्ट्री है, यहाँ पर कंट्रोवर्सीज भी आए दिन होती रहती है। सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर नेम फेम भी मिल रहा है फॉलोअर्स के थ्रू, वहां पर अपनी खुद की चीजें आप ला भी सकते हो। बट अगेन व्हेन कंट्रोवर्सीज होती है, ट्रोलिंग्स होती है, हाउ यू मैनेज दिस थिंग? आई नो आपके साथ अभी तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, बट हाउ यू मैनेज ट्रोलिंग्स एंड ऑल? मेरे साथ एक बार ट्रोलिंग हुई थी। आई वाज लाइव विद एहसान सर, एहसान ओके। नूरानी। तो मैं ना रिकॉर्ड करता था हम्म। अपना लाइव सेशन जस्ट टू सी हाउ आई एम परफॉर्मिंग लाइव। तो शायद लोगों को पसंद नहीं आया, ओके। और मैं एहसान सर को काफी टाइम से जानता हूँ, हम्म। बट एहसान सर तो मेरे अपने ही है ना, लोगों को नहीं पता था ये। ओके। लोग वो हार्श कमेंट्स लिखते गए कि भगाओ इसको, ये वो। दैट वाज इन हम्म। 2020 आई गेस। ओके। एंड जब मैंने वो देखा तो मुझे बड़ा खराब लगा, हाँ हाँ। पर खराब भी पॉजिटिव वे में लगा हम्म। कि यार ये मेरे को नहीं पसंद, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं मेरे को चेंज करना है। हम्म। आज भी हम्म। 5 साल हो गए होने हम्म। वाले हैं उस बात को, आज भी वो वीडियो मेरी गैलरी में है, ओके। मेरे गूगल फोटोज में। हम्म। कि मैंने सोचा कि जिस दिन, वैसे ऐसा होगा नहीं, हम्म। जिस दिन मैं हवा में उड़ने लगा ना, हम्म। उस दिन वो वीडियो देखूंगा। विद कमेंट। यस, उस दिन वो वापस वीडियो देखूंगा, तब पता लगेगा कि भाई अभी कुछ नहीं हो तुम, तो हवा में उड़ रहे हो, हम्म। वापस आओगे। तो ये सोचा हुआ है। ये एक ग्राउंडेड रखता है इंसान को हर हाँ, चीज। तो पता है जितना, मेरे चाचा ने एक बात बोली थी जी। जब मैंने शंकर सर के साथ परफॉर्म किया था, उसके 2-3 दिन बाद ही बोली थी। तो मैं ऐसे ही उनके बारे में बता रहा था कि बहुत अच्छे हैं, हम्म। तो चाचा ने बोला कि जितना ऊंचा पेड़ होता है हम्म। उतनी गहरी उसकी रूट्स होती हम्म। है। राइट। जितना ऊंचाई पे आदमी होता है उतना ग्राउंडेड होता एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। है। यस। हु इज योर इंस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ सिंगर? स्पेशली शंकर महादेवन। सेकेंडली रहमान साहब। थर्ड इज इफ आई से मोहम्मद रफी साहब। ओके। ये तीन। रिसेंटली मैं भी आपका सोशल मीडिया देखते हुए आ रही थी, आई सॉ उस्ताद जाकिर जाकिर सर। हुसैन साहब। यस। मिले थे कभी आप? नहीं, मैं नहीं मिल पाया उससे कभी। नेवर। तो कौन सा फेवरेट सॉन्ग है उनका जो अभी भी आपको पसंद है, उनका सॉन्ग आपको पसंद है?
जाकिर हुसैन साहब का एक वीडियो है यूट्यूब पे, ही वाज परफॉर्मिंग विद श्री राकेश चौरसिया जी। शायद रशिया का वीडियो है, एंड ही ओके। वाज प्लेइंग, राकेश जी वाज प्लेइंग अ वेरी ऐसा लॉर्ड कृष्णा वाला हम्म जॉनरा में फ्लूट, एंड ही वाज प्लेइंग तबला, सो वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे हम्म जाकिर हुसैन साहब। हम्म हम्म तो वो वीडियो उनका एक ऐसा वीडियो है जो 7-8 मिनट का वीडियो है, और मैं ऑलमोस्ट रोज देखता हूँ, ओह। आज से नहीं, हम्म 2-3 साल से। ओके। वो एक ऐसा वीडियो है जो मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा कुछ गुनगुनाने लायक है कुछ वो तो। ट्यून ऐसी थी कि डा 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 डा, फ्लूट पे, वो मेरे को रागा नहीं वेरी पता वो, सॉफ्ट ये। इट्स वेरी जेंटल, एंड वो तबले के संग ना कुछ हरकतें भी लेते थे, फॉर अच्छा ओके। एग्जांपल वो जब तबला ट्यून कर रहे थे अपना, हम्म। तो ही वाज रबिंग हिज नेल्स टू द, एक दूसरा उनका परकशन इंस्ट्रूमेंट था, और वो यहाँ पे ही वाज इचिंग हिमसेल्फ, हाँ। so he was making sound with the mic that he is itching, ओह अच्छा and ओके। people were thinking that वो ही तो खुजली कर रहे हैं अपने, बट वो नहीं यस। था, वो साउंड थी। तो और घोड़े की नाल की आवाज निकालते थे हाँ वो। हाँ ये हाँ। सब एक एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं जो, और उनके राइट। फादर ये उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, तो अल्लाह रखा साहब, सॉरी, खान मैं गलत बोल गया, तो उनके फादर भी थे अल्लाह जी। रखा साहब। तो उनका एक, उनके जितने भी लोग हैं सब हम्म। लेजेंड, चाहे तौफीक साहब हो गए, जी। चाहे जाकिर साहब हो गए, लोग एक कमाल के लोग है ना। या कॉन्सर्ट्स की बात करूँ सो आप कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं। हो। जी बिल्कुल। व्हाट आर योर गाइडलाइंस कॉन्सर्ट्स के लिए। देखिए गाइडलाइंस ऐसा है कि आई एम वेरी स्टबर्न विद द फैक्ट कि आई डोंट वांट टू डू वेडिंग शोज, हम्म। आई डोंट वांट टू डू इनटू कैफेज। ओके। मुझे कॉलेज शो करना बहुत पसंद है। वाह वाह। मतलब मुझे लगता है कि क्योंकि आई एम वैसा आदमी हूँ। मैं हम्म खुद हम्म 23 साल का हूँ अभी, हम्म। तो 23 साल का आदमी उसी से कनेक्ट कर पाएगा ज्यादा बेहतर तरीके से जो यस। खुद एक 20-22 यस। साल का आदमी होगा। राइट राइट। और वहां पे जाके मैं अगर सूफी कवाली वाला शो भी कर रहा हूँ, तो लोग सुनते हैं उनको। हम्म। मैं भी रिसेंटली आई डिड माय शो इन एनएमआईएमएस मुंबई हम्म कैंपस, नवरंग करके उनका फेस्टिवल है। हम्म वहां पे मेरा सूफी सेट चल रहा था, हम्म कव्वाली। हम्म। तो मेरे साथ के जने थे, उन्होंने शेर एक पेश किया। मजा वो नहीं आया कि, मतलब वो भी आया कि उन्होंने शेर पेश किया, बट हम्म मुझे और अच्छा इस बात का लगा कि जब उसने बोला कि ये फैज साहब का शेर है, हम्म। वो सुन के जो हूट हुआ है, ओह। कि मुझे लगा कि भाई यार लोग सुन रहे हैं फैज साहब को हम्म आज की डेट में, हम्म। लोग सुनते हैं गुलजार साहब को आज की डेट करेक्ट। में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। In the day of modernity, if you blend traditional things यस। to दैट्स। yellow, blue, green. हम्म। बट जब भी आप स्कूल में भी या कॉलेजेस में भी जाकर आप कॉन्सर्ट वगैरह करते हो, किस तरह का ऑडियंस की तरफ से माहौल होता है। समटाइम्स अभी रिसेंटली जो उदित सर के साथ हुआ है, ही किस्ड, और वो बहुत ज्यादा वायरल हो गई चीज है। ऐसी जब चीजें होती है आपके साथ, हाउ यू मेक श्योर कि ऐसी सब चीजें ना हो जहां पर गलत इंप्रेशन पड़े। ये अब देखिए, अब इसमें क्या ही टेक लूं मैं। नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। हाँ, लाइक आप कैसे मेंटेन रखते हो, आपके फैंस बन गए अभी लोग, राइट वहां पर भी फैंस है, जब आप गाते होगे तो वहां पर भी फैंस है, दे वांट टू लिटरली टेक सेल्फी, हग यू, और या तो फिर कुछ और करना है। डू यू टेक प्रिकॉशन, या कभी कभी रैंडमली हो जाती चीजें ऐसी। ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि अब मैं इतना बड़ा अभी अभी से थोड़ी अमिताभ बच्चन बन गया हूँ। नो नो, देन टू लोग आते हैं, कॉलेज के क्राउड फोटो के हिसाब खिंचाते से। हैं, बढ़िया, मेरा हम्म। हाय हेलो चलता है, जी। अपन चले जाते हैं, गाना वाना गा के हो जाता है, लोग एंजॉय करते हैं। मैं हम्म वही देख के इतना खुश हो जाता हूँ कि लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं वो चीज, इतना हम्म इतना उनको मजा आ रहा है, मेरा दिल उसी में भर जाता है। अभी हम्म। रिसेंटली हुआ, मैंने जब नवरंग शो किया, तो एक समय ऐसा था कि कुन फायकुन हमारा आखिरी गाना होता जी है उस सेट का। जी। हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, एंड हम शांत हो गए, हम्म क्राउड कर रहा था। मैंने बस ऐसे किया है, हम्म ऐसे उनको नमस्कार किया है कि भाई थैंक यू, हम्म। आप इतना करते हो मेरे लिए, आप मेरे गाने सुनते हो, और हम लोग के लिए ना उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है करेक्ट कि करेक्ट। आप मेरे गाने सुन रहे हो, मेरे गाने परफॉर्म, मतलब हम परफॉर्म कर रहे हो और आप झूम रहे हो, आप भले हम्म और उस क्राउड को मैं, अगर मैं कोई नाच गाने वाला गाना गा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सिंगिंग दमादम मस्त कलंदर, तो लोग डांस कर रहे हैं उसमें, करेक्ट। बट इफ आई एम सिंगिंग सांसों की माला पे, हम्म। पिन ड्रॉप साइलेंस, यस। that is the respect which I'm getting
and that is what I want to retaliate with the same amount of respect. ये Well, that's it's like amazing. ये चीजें बहुत समझना बहुत जरूरी है, yes. जिस तरह से रिस्पेक्ट मिलती है. बट जाते जाते आखिरी आप फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे जो आपको इतना प्यार दे रहे हैं और आपके गाने हिट कर रहे हैं? व्हाट यू हैव टू से? मैं बस इतना कहूँगा कि थैंक यू सो मच, और आप इतना मोहब्बत करते हैं मेरे गानों से, मुझसे, और आप मुझे हर जगह सुनते हैं। आप चाहे मेरे इंस्टाग्राम हो, चाहे मेरा एप्पल म्यूज़िक, स्पॉटिफ़ाई या कोई भी म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म हो, आप ऐसे ही बस प्यार देते रहिए, आपने जिन-जिन गानों को दिया है, और इतना मेरा वादा है कि मैं अपने एंड से आपको कभी निराश नहीं करूँगा। तो येस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। बट लास्टली जाते जाते ये तो बता दीजिए वैलेंटाइन में क्या कुछ स्पेशल होने वाला है या कुछ गाना आउट होने वाला है दैट इज अ, रोमांटिक? देखिए, बेहतर बात यही होगी कहीं नहीं कि अभी जो मेरा रीसेंट गाना आया है, तू जैसे दरिया, ये हम्म. बहुत ही मोहब्बत भरा गाना है। हम्म. तो इसको ही अगर आप लोग वैलेंटाइन्स डे पे यूज़ करेंगे या वैलेंटाइन्स वीक पे यूज़ करेंगे, हम्म. तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गाना एक ऐसा ओल्ड स्कूल ब्लेंड है एक मॉडर्निटी के साथ कि आपको अपने आप इस गाने से मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि वही बात होती है कि हर चीज़ सच्ची है जब तक वो दिल से हो रही है। हम्म. तो ये गाना बहुत दिल से बना है, बहुत सच्चाई के साथ बनाया गया है, तो इसको आप सुनिए। सो दो लाइन और गुनगुना दीजिए फॉर वैलेंटाइंस. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा आज भी तू, तू कल मेरा, मेरे दिल की राह में हक तेरा, मेरी जान कभी ना जाना सोनिए, तू जैसे दरिया मैं हूँ किनारा तेरा, तू कहे बनूं सहारा तेरा, आ करीब तू मेरे कभी हानिया। थैंक यू सो Wow, that's nice. Thank you so much and all the very best. Thank you so much. Thank Nice you. to meet you. Thank you.